पहले से ही वर्टिकल है इसलिए रिजॉल्व नहीं कर रहा हूं, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट कर दिए हैं प्यारे बच्चों। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि mg माइनस n cos थीटा, बिकॉज द ब्लॉक इज हैविंग एक्सिलरेशन ऑफ सम वैल्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स अज्यूम कि इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन a है। लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर कि इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, इस तरफ डाउनवर्ड, आई वुड लाइक टू से कि इस डायरेक्शन में a है। तो अगर इस डायरेक्शन में a है तो ये कंपोनेंट, ये एंगल वापस से ये थीटा एंगल 90 माइनस थीटा एंगल है। आई होप आई एम करेक्ट, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। तो a का ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, यानी a cos ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज a sin थीटा। तो mg माइनस n cos थीटा हो जाएगा ma sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। और n sin थीटा आगे की डायरेक्शन में mg का कोई डायरेक्शन, कोई भी फोर्स एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। तो n sin थीटा is equals to mass times acceleration in x direction. If this is your acceleration a, then this should be a cos theta. So this should be ma cos theta. This is equation 2. आप यहां से n का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन में n का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा mg माइनस n की जगह पे ma cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए प्यारे बच्चों। n की जगह पे ma cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दीजिए, इनटू cos थीटा था, ये तो cos स्क्वायर थीटा कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू ma साइन थीटा। साइन थीटा को सभी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma। एज यू कैन सी ये साइन थीटा को सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना, ये साइन थीटा कट जाएगा और इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो a आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों g साइन थीटा, जो कि काफी मुश्किल के बाद आया, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो प्यारे बच्चों एक और चीज करते हैं यहां पे हम, वो देखिए आप कि इस a का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लाइक इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, n sin थीटा इज इक्वल्स टू m, a का वैल्यू है g sin थीटा, a का वैल्यू g sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा कैंसल sin थीटा और n आ जाएगा हमारा चिर परिचित रिजल्ट mg कोसाइन थीटा। यानी अगर हम नॉर्मल के कंपोनेंट भी करते हैं बच्चों तो हम सही आंसर को प्राप्त होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि द सिचुएशन और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस बात के कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कंपोनेंट ना करना, वो हमारे सोल्यूशन को लेंदी कर देंगे प्यारे बच्चों। तो हमेशा याद रखिए कि आप नेट फोर्सेस की डायरेक्शन में ही, या फिर आपको पता चल जाए कि इस तरफ एक्सीलरेशन है तो बहुत बढ़िया है, उसी तरफ आप फोर्सेस का कंपोनेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।